प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं परमानंद वर्मा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बानसूर। आज का हमारा टॉपिक है स्नातक प्रथम वर्ष का संस्कृत साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र। प्रसंग है संज्ञा प्रकरणम। संज्ञा प्रकरण में उच्चारण स्थान। हमने मुख नासिको वचनो अनुनासिक है ये सूत्र पढ़ने के बाद अगला सूत्र आता है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम ये पहले अध्याय का प्रथम पाद का नवा सूत्र। पाणिनि अष्टाध्यायी में ये पहले अध्याय का पहले पाद का नवा सूत्र। तो इस सूत्र का हम पदच्छेद करेंगे। तुल्य आश्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य, तुल्य का अर्थ होता है समान। आश्य का अर्थ होता है उच्चारण स्थान। प्रयत्नम, प्रयत्न, सवर्णम। तो सूत्र की वृत्ति होगी तालुआदि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च एतद्द्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मिथः सवर्ण संज्ञम स्यात्। तालुआदि स्थान, तालुआदि स्थान अष्टौ स्थानानि भवन्ति ही, 8 उच्चारण स्थान होते हैं। जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जिह्वामूल्य। इस प्रकार से तालु आदि जो 8 उच्चारण स्थान है वो, और आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न 2 होते हैं। प्रयत्न 2 होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं और बाह्य प्रयत्न के 11 भेद होते हैं। इस प्रकार से तालु आदि उच्चारण स्थान और प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिन वर्ण के समान हो वे वर्ण परस्पर सवर्ण कहलाते हैं। सवर्ण का अर्थ है एक जाति का सजातीय है, समान। तो ये तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति। सवर्ण संज्ञक विधायक सूत्र है। तो इसमें और एक वार्तिक है। वार्तिक है री वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। री और री इन दोनों वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। अर्थात री और री दोनों वर्ण परस्पर सवर्ण संज्ञक होते हैं। अब उच्चारण स्थान पढ़ते हैं। पाणिनि अष्टाध्यायी में लिखा है अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरय कंठय शिरस्तथा जिह्वामूलम च दंताश्च नासिकाष्टौ तालु च। अष्टौ 8 उच्चारण स्थान होते हैं। वर्णानाम अष्टौ स्थानानि भवन्ति ही, वर्णों के 8 उच्चारण स्थान होते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वामूल्य और इस प्रकार। अब हम प्रत्येक वर्ण का वो वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है, कहाँ से उसका उच्चारण किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। ए अर्थात ए वर्ण का, कु कै वर्ग का और है इसका, और विसर्जनीय नाम और विसर्ग का
उच्चारण स्थान कंठ होता है। ए कैवर्ग है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ। कु का अर्थ होता है कैवर्ग। 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। कु, चू, टू, तू, पू। कु, चू, टू, तू, पू, इस प्रकार से 5 वर्ग होते हैं। कैवर्ग, चैवर्ग, कु अर्थात कैवर्ग, चू अर्थात चैवर्ग, टू अर्थात तैवर्ग, तू अर्थात तैवर्ग, पू अर्थात पैवर्ग। कु, चू, टू, तू, पू। कैवर्ग में 5 वर्ग, कै, खै, गै, घै, गै। चू चैवर्ग, चै, छै, जै, झै, ये। टू टैवर्ग, टै, ठै, डै, ढै, णै। तू अर्थात तैवर्ग, तै, थै, दै, धै, नै। पू अर्थात पैवर्ग, पै, फै, बै, भै, मै। इस प्रकार से ये 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्गों में 5 वर्ण होते हैं। अब कंठ का उच्चारण स्थान, कंठ से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं वो हम जानेंगे। ए कु कैवर्ग, कैवर्ग में कै, खै, गै, घै, गै। और है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगला इचू यशानाम तालु। ई चू चैवर्ग, चै, छै, जै, झै, ये। और ये और से का उच्चारण स्थान तालु होता है, अर्थात ये वर्ण तालु से उच्चारित होते हैं, बोले जाते हैं। उच्चारित का अर्थात बोले जाते हैं, उच्चारण होता है। अगला ऋतु रसाणाम मूर्धा। री तैवर्ग, टै, ठै, डै, ढै, नै। और रे और शै का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ये वर्ण मूर्धा से उच्चारित होते हैं। ऋतु लसानाम दंतः। री तू तैवर्ग, तैवर्ग तै, थै, दै, धै, नै। और लै और सै का उच्चारण स्थान दंत होता है, अर्थात ये दांत से बोले जाते हैं, दांत से उच्चारित होते हैं। उपु पद्मान्यानाम मोष्टभु। उ पू पैवर्ग, पै, फै, बै, भै, मै। और उपदमानीय, उपदमानीय पै और फै से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश हो, उपदमानीय है। भवती पै और फै से पूर्व आधे विसर्ग के समान जो चिन्ह होता है वो उपदमानीय कहलाता है। उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। पप, फप, ये होठ से बोलते हैं। ओष्ठ मतलब होठ। यम गणना नाम नासिका। च ये, मैं, गै, नै, ने। इन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होता है। ये चैवर्का, मैं पैवर्का, गै कैवर्का, नै टैवर्का, नै तैवर्का। ये जिस जिस वर्ग से उच्चारित होते हैं, जिस जिस वर्ग में इनके हैं, उस वर्ग का उच्चारण स्थान, जैसे
ये चैवर का पंचम वर्ण है। च, छ, ज, झ, ये। तो इस प्रकार से ये इसका उच्चारण स्थान तालु होगा और दूसरा नासिका होगा। जितने भी ये नासिका वर्ण हैं इनके प्रत्येक के दो दो उच्चारण स्थान होंगे। एक ये जिस वर्ग से उच्चारित होते हैं, जिस वर्ग में इनका पाठ है वो वर्ग में, जैसे मैं पैवर का पंचम वर्ण है तो पैवर का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ भी होगा और नासिका भी होगा। न तैवर का पंचम वर्ण है, इस प्रकार से इसका उच्चारण स्थान दंत भी होगा और नासिका भी होगा। ये टैवर का पंचम वर्ण है तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा भी होगा और नासिका भी होगा। इस प्रकार से ये पंचम वर्णों के दो स्थान हुए, एक नासिका, प्रत्येक का नासिका होगा और दूसरा